हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की क्लास में रीजनिंग के कुछ खास महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप सब देखेंगे। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, आपके एग्ज़ाम्स में इसी तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। खासकर ये वीडियो एसएससी जीडी और बिहार एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। सारे प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं, जो सेट आधारित प्रश्न हैं। चलिए, प्रत्येक क्वेश्चन को आप पहले खुद से ट्राई करेंगे बनाने की। उसके बाद फिर अगर आपका लॉजिक और पैटर्न नहीं लगता तो फिर आप आगे वीडियो को देख सकते हैं, पर ट्राई आपको ज़रूर करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप सब कॉमेंट कीजिए, राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपसे कह रहा है, संख्याओं के सेट का चयन करें जो संख्या के निम्नलिखित सेट के समान है। यहाँ 3, 5, 7 में जो संबंध है वही संबंध के साथ आपको 4 ऑप्शन में से ढूंढना है, पता करना है कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले तो आप देख पा रहे होंगे कि सारे संख्या में 3 से 5, 5 से 7 सारे में 2-2 का गैप है। ठीक है, 3 में 2 जोड़ दीजिए 5, 5 में 2 जोड़ दीजिए 7 पर। उसके बेस पे अगर आप प्रश्न को उठाते हैं तो यहाँ 2 का गैप नहीं है, क्योंकि 29 के बाद 31 आना चाहिए, 23 के बाद आपका 25 आना चाहिए, 19 के बाद 21 तो है, 21 के बाद 23 आना चाहिए, पर यहाँ 23 नहीं है। उसके बाद 11 के बाद 13 मिला, 13 के बाद 15 आना चाहिए, पर उसके बेस पे आपके प्रश्न सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। तो फिर इस लॉजिक को आपको साइड करना पड़ेगा। फिर अलग तरीक़ा से क्या सोच सकते हैं कि 3, 5 और 7 आपके क्या है, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर है, लगातार प्राइम नंबर है तीनों संख्या। 3 के बाद अगला प्राइम नंबर है 5, 5 के बाद अगला प्राइम नंबर आपका 7। ये आपका प्राइम नंबर जिसे आप अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, ये आपका प्राइम नंबर हो गया लगातार। ऑप्शन पे चलते हैं प्राइम नंबर के बेस पे, तो 29 एक प्राइम नंबर है, 35 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ऑप्शन को हम नहीं ले सकते हैं। उसके बाद 23, 23 के बाद अगला नेक्स्ट प्राइम नंबर आपका मिलता है 29, 29 के बाद आपका 31, लगातार आपका प्राइम नंबर यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन सी की बात करें, 19 के बाद 21 प्राइम नंबर आता है, 21 के बाद आपका 23 प्राइम नंबर आता है, पर यहाँ 31 है, इसलिए ए भी यहाँ प्राइम नंबर नहीं है लगातार। 11 के बाद 13 प्राइम नंबर, 13 के बाद आपका आता है 17, पर यहाँ 19 लिखा, इसलिए ये भी प्राइम नंबर लगातार नहीं है। प्राइम नंबर के बेस में लगातार जो आया ऑप्शन नंबर क्या है, बी है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसी प्रश्न के बेस पे आप उसके यहाँ एक क्वेश्चन को हम सेट करके दिए हैं। आपको इस कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करना कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, उसी पैटर्न के बेस पे प्रश्न आपको हम बनाने के तौर पे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न करा, एक कूट भाषा में डिस्ट्रीब्यूशन का कोड इतना है, तो आपको बताना कि इसका कोड हम किस प्रकार कर पाएंगे। ट्राई करेंगे आप सब कोडिंग डिकोडिंग से आपका प्रश्न है। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखिएगा तो डी हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, डी हमें यहाँ दिखाई दिया, तो हमें डी यहाँ पे एस है, आई डी हमें यहाँ दिखाई दिया। उसके बाद आई है तो आई इसके बगल में है, फिर एस आया है तो एस हमको यहाँ दिखाई दिया। मतलब 3 लेटर जो राइट की तरफ जा रहा था वो 3 लेटर लिखा किधर, लेफ्ट की तरफ। यहाँ तक आप बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, उसी तरह 3 लेटर की तो आप समझ गए। उसके बाद है टी, तो आप ध्यान से देख पाएंगे तो आपको टी यहाँ नज़र आ रहा है। उसके बाद है आर, तो आर इसके पहले आया। उसके बाद है आई, उसके बाद फिर आपको आई यहाँ पे आया। इसका मतलब नेक्स्ट जो 3 लेटर है आपका क्या है, जो दाएं की तरफ था वो बाएं से स्टार्ट कर दिया। मतलब 1 2 3 यहाँ आया था, तो 1 2 3 इस प्रकार यहाँ पे कोड किया गया है। नेक्स्ट लेटर की अगर बात करें तो ध्यान से आप देख पाएंगे यहाँ पे फिर क्या आया है, बी आया है। ठीक है, बी, तो देखिएगा बी आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद है यू, तो यू उसके पहले आया, टी है उसके बाद में, तो टी यू के पहले आया। मतलब फिर से 3 लेटर जो स्टार्ट हुआ यहाँ से 1 2 3, उसको फिर से पीछे से लिख दिया 1 2 3 इस प्रकार। ठीक है, उसके बाद यहाँ है आई, तो आपको आई लास्ट में दिखाई दिया, ओ है तो ओ यहाँ पे आया, एन यहाँ है तो एन पहले। मतलब फिर से 3 लेटर जो था लास्ट का वो जो राइट की तरफ जा रहा था उसे लेफ्ट की तरफ कर दिया। टोटल इसमें कितने लेटर है, 3 6 9 12,
टोटल इसमें 12 लेटर था, जिसमें 3 लेटर को उठाया है, पेयर बनाया, और जो आगे की तरफ आ रहा था उसे पीछे से लिखना प्रारंभ किया। मेरा इसके बारे में पूछा गया तो पहले 3 लेटर का पेयर बनाएंगे। ए से आया है 3 लेटर यहाँ, फिर 3 लेटर, फिर 3 लेटर, फिर 3 लेटर, इसमें भी टोटल 12 लेटर ही हैं। तो कहाँ से प्रारंभ होगा? ए डबल बी है तो ए डबल बी किधर से प्रारंभ होगा? पीछे से ए डबल बी। उसके बाद आर ई भी है तो आर ई भी इधर से लिखा जाएगा, आर ई भी हो गया। उसके बाद फिर आई ए टी है तो आई ए टी आपका भी हो गया। उसके बाद फिर आई एन जी है तो आई एन जी भी आपका हो गया। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा। आप ऑप्शन में मिला सकते हैं। डबल बी ए भी, डबल बी ए भी, डबल बी यहाँ नहीं है, ऑप्शन गलत। डबल बी यहाँ भी नहीं, ऑप्शन गलत। डबल बी ए भी यहाँ है। उसके बाद फिर ई आर टी आया है, ई आर टी यहाँ नहीं है, ई आर आई है, ई आर टी यहाँ है। ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं इस प्रश्न को आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, तरीका को समझना है आपको कि क्या चल रहा है। ठीक है, तरह निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा होगा? प्रश्न संख्या के स्थान पर आपको बताना है। यहाँ देखिएगा 89 से 90, 90 से 82, 82 से 109, फिर 45, फिर आपको पता करना है। सर तरीका को आपको समझना पड़ेगा। देखिएगा 89, 89 से हो गया आपका 90, 90 से हो गया 82, थोड़ा सा कमा है। उसके बाद फिर 109 हो गया, थोड़ा सा बढ़ा है। 45 देखिएगा इसका हाफ हो गया। मतलब इसको आप मल्टीपल के बेस पे नहीं उठा सकते प्रश्न। अगर गुना के बेस पे उठाएंगे तो इसका गुना करेंगे तो डबल या एक टाइम भी तो इसके आसपास रहेगा, पर इसका भी एक टाइम करेंगे, इसका भी एक टाइम तो मल्टीपल होगा नहीं, क्योंकि मल्टीपल जब चेक करेंगे तो एक टाइम होगा, फिर 2 टाइम, 3 टाइम, तब सारे में एक गुना करेंगे तो मल्टीपल का बेस नहीं है। सारे नंबर्स आसपास में 89, 90, 82, 109, 45, तुम सारे को डिफरेंस के बेस पे उठाएंगे प्रश्न को। यहाँ देखते हैं तो प्लस का बन हुआ, चलिए ठीक है। यहाँ देखते हैं तो माइनस का कितना हुआ? 8, 90 में से 8 जाएगा 82। यहाँ देखिएगा तो 82 और 8 90, 90 और 10 100, 18 इधर और 9 इधर, 18 9 आपका 27, मतलब 27 यहाँ पे बढ़ा है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है तो आप माइनस कर दीजिए। 9 में से 5 गया, कितना बच गया? 4। यहाँ 10 में से 4 चला जाएगा 6, मतलब यहाँ पे माइनस हुआ कितना? 64। नेक्स्ट आपको पता करना लॉजिक क्या यहाँ चल रहा है। 1 8 27 64 सारे क्यूब है। यहाँ 1 का क्यूब था प्लस में, उसके बाद माइनस में 2 का क्यूब आया है, फिर प्लस का 3 का क्यूब हुआ है, माइनस का 4 का क्यूब हुआ है। इसका मतलब इस बार प्लस का 5 का क्यूब होगा, और प्लस के 5 का क्यूब 125 होता है, और 145 में 25 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 170, जो कि ऑप्शन नंबर सी में नज़र आ रहा होगा। इसीलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर सारे सीरीज आस पास में नज़र आए तो आप डिफरेंस के बेस पे उठा सकते हैं प्रश्न को। अगर यहाँ सीरीज तेज़ गति से बढ़ता तो हम मल्टीपल्स चेक करते हैं। इस प्रकार आप सोचकर आप इजीली एक बार में अपना आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रालुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे आपको पता करना है कि कौन सा ऑप्शन आएगा। ट्राई करेंगे इस प्रश्न को आप सभी। अब 15 से 20 सेकंड 30 सेकंड अपने खुद के ऊपर टाइम दीजिए, क्वेश्चन के ऊपर आप खुद लगाएंगे, उसके बाद फिर आप ट्राई करेंगे आगे। देखिएगा 6 4 10 2 1 3 5 8, फिर पता करना। इस प्रकार भी इसमें आप सोच सकते हैं राइट की तरफ, इस प्रकार सारे बॉक्स में। अगर इससे आंसर नहीं आता तो फिर ऊपर नीचे में भी आप रिलेशन को लगा सकते हैं। सिर्फ 2 तरीका है आपको इस प्रश्न को सोल्व करने की। ठीक है, एक तो आपको ऊपर नीचे या फिर दाएं बाएं इसमें चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आप जो कहें उसके बेस पे हम उठाते हैं प्रश्न। सबसे पहले हम लेफ्ट राइट चलते हैं, इधर से इधर की तरफ। तो 4 और 6 की मदद से क्या 10 बना सकते हैं? तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 4 और 6 आपका 10 हो गया। चलिए ठीक है, यहाँ भी जोड़ते हैं तो 2 और 1 3 यहाँ भी मिल रहा। इतना इजी प्रश्न हो गया। तो यहाँ 8 और 5 जोड़ते हैं तो 13 मेरा आना चाहिए।
पर ऑप्शन में 13 नहीं है। इसका मतलब ये लॉजिक जो लगाएं क्या है, गलत है। फिर आपको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 6 का 24 हो जाएगा। यहाँ 10 लाना है, मल्टीप्लाई तो हम करेंगे नहीं। तो ऐसा करते हैं 4 का स्क्वायर 16, 16 में से अगर 6 माइनस कर देते हैं तो आपको 10 मिल जाएगा। क्या किए, 4 का स्क्वायर माइनस का 6 कर दिए, आपका 10 हो गया। मतलब कुछ नहीं किए, पहले नंबर का स्क्वायर किए, इस नंबर को माइनस कर दिए, आपका 10 आ गया। उसी प्रकार यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे और जो पहला उसके अगला नंबर है 1, 1 माइनस कर देंगे, कितना मिल जाएगा आपका 3, जो कि 3 यहाँ भी प्रेजेंट है। 2 का स्क्वायर 4 में से 1 गया 3, 4 का स्क्वायर 16 में से 6 गया 10। उसी प्रकार ये हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर में से घटाएंगे क्या, ये अगला नंबर 8। तो 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 8 माइनस कर देंगे तो आपको मिलेगा 17, और 17 जो कि ऑप्शन नंबर सी में नज़र आ रहा है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को लास्ट में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। प्रश्न आपके सामने दिया गया है, कह रहा है मदर्स डॉक्टर और होमोसेपियंस, माता डॉक्टर और मानव जाति के बीच सही डायग्राम बताना है आपको। वेन डायग्राम देखिए, डॉक्टर्स तो आपको मदर्स हो सकते हैं, डॉक्टर क्या आपके मदर्स हो सकते हैं, पर सारे डॉक्टर मदर्स नहीं हो सकते हैं, और सारे माता भी डॉक्टर्स नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब यहाँ कुछ का सभी का नहीं, कुछ का रिलेशन लगेगा। जैसे अगर इसे आप मदर मानते हैं तो आपका डॉक्टर क्या हो जाएगा, कुछ। जैसे कुछ माता डॉक्टर है और कुछ डॉक्टर माता है, इस प्रकार कुछ में क्या होता है, आपस में थोड़ा सा संपर्क में आता है। ठीक है, उसके बाद मानव जाति में आइए। देखिए, माता जितने भी हैं धरती पे सारे के सारे माता क्या है, मानव जाति, होमोसेपियंस। और डॉक्टर भी सारे के सारे क्या है, मानव जाति है। डॉक्टर भी क्या है, सारे के सारे मानव जाति के। इसका मतलब ये जो मानव जाति है ये दोनों इसके अंतर्गत आ जाएगा, किसके, होमोसेपियंस के, मानव जाति के अंतर्गत। इस प्रकार इसका सही डायग्राम बनेगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में नज़र आ रहा है। इसीलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 को ट्राई करेंगे। करा दी गई आकृति में कितने त्रिकोण हैं, मतलब टोटल कितने त्रिभुज हैं। देखिए कहाँ कहाँ आपको है जो कि ट्रायंगल्स का शेप नज़र आ रहा है। ठीक है, उसको आपको ढूंढ कर काउंट करना है, क्योंकि यहाँ त्रिकोण का मतलब त्रिभुज काउंट करना है। अगर इस वाले को उठाते हैं तो यहाँ पे इस वाले रेखा पे कोई भी ट्रायंगल्स नहीं बन रहा है, इसलिए इसको हम काट देंगे। उसके बाद नेक्स्ट बॉक्स की तरफ चलेंगे तो इस वाले बॉक्स पे आएंगे आप सब, तो यहाँ देखना पड़ेगा आपको कहाँ कहाँ ट्रायंगल्स बन रही है। देखिए ये आपका पहला ट्रायंगल्स नज़र आ रहा होगा, एक त्रिभुज। यहाँ पे आ रहा होगा दूसरा त्रिभुज, ये ट्रायंगल्स नहीं है, ये भी ट्रायंगल्स नहीं है, ये भी ट्रायंगल्स नहीं है, ये भी ट्रायंगल्स नहीं है। इसका मतलब 2 ट्रायंगल्स मिला, एक ऊपर वाले कॉर्नर पे, एक नीचे वाले कॉर्नर पे बाएं की तरफ। उसके बाद अंदर की बॉक्स पे चलेंगे, इस वाले बॉक्स में आएंगे अब हम। तो ये आपका पहला त्रिभुज मिला, ये तो त्रिभुज है नहीं, ये भी त्रिभुज है नहीं। इसका मतलब ब्लू वाले पेन के साथ एक त्रिभुज मिला मेरा। उसके बाद अंदर फिर चलेंगे, थोड़ा सा इस पृष्ठ को कहेंगे तो आप जूम करके दिखा सकते हैं इस पृष्ठ को। देखिएगा, अब अंदर वाले की काउंट करते हैं। ये आपका 1 हो गया, ठीक है, ये आपका 2 हो गया, और इन दोनों की मदद से एक बड़ा बनेगा तीसरा, 1 और 2 की मदद 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, और ये आपका 5 हो गया। 5 ट्रायंगल्स अंदर वाले कॉर्नर की तरफ मेरा बन रहा था। 5 क्या है, अंदर वाले कॉर्नर की तरफ बन रहा था। तो टोटल 5 अंदर हो गए, तो 5 इसे भी काउंट कर देंगे, तो कितना हो गया, 5 और 3 8। उसके बाद कोई और ट्रायंगल्स बन रही है या नहीं बन रही है उसकी भी हम काउंट करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम इसमें 9 दिया गया ऑप्शन। थोड़ा सा हम दिमाग लगा लेंगे कि क्या इसमें 9 ट्रायंगल्स तो नहीं बन रहे हैं। इस प्रश्न में टोटल 8 ही ट्रायंगल्स काउंट हुए हैं,
इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 करा मिरर इमेज। जो एक आकृति दी गई है इसको जब हम मिरर में देखेंगे, ये भी एक क्या है, मिरर दर्पण है। तो कौन सा छवि, कौन सा जो इसका प्रतिबिंब बनाएगा, छाया जो ये बनाएगा इधर दर्पण, वो कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, 4 ऑप्शन में से। तो देखिए मिरर इमेज की सिर्फ एक खूबी है, जो आपके बायां वाला पार्ट रहेगा उसे आपको दायां कर देगा और जो दायां वाला पार्ट रहेगा उसे बायां कर देगा। पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है क्या कि टॉप ऊपर बॉटम नीचे, टॉप ऊपर बॉटम नीचे, एनसी मतलब नो चेंज, ऊपर है ऊपर रहेगा, नीचे है नीचे रहेगा। लेकिन चेंज किस में होगा, बायां वाला आपका दायां जाएगा और दायां वाला आपका बायां आ जाएगा। चलिए प्रश्न को सोल्व करते हैं। सबसे पहले ये ऊपर है, ऊपर ही रहेगा, चलिए ठीक है इसकी आएगी। लेकिन ये राइट की तरफ है और लेफ्ट की तरफ इस कॉर्नर में आ जाएगा, ये उठ कर आ जाएगा यहाँ, राइट वाला लेफ्ट यहाँ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट राइट में चेंज होता है। देखिए इसमें आया है इधर की तरफ, इसमें इधर की तरफ नहीं आया ऊपर वाले में, इसलिए ऑप्शन आपका गलत। यहाँ पे आया है, यहाँ पे नहीं आया, इसलिए ऑप्शन भी गलत। एक तीर की मदद से आपका आंसर 2 गलत हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पे चलेंगे। यहाँ फिर सादा आया तो यहाँ भी सादा आएगा, क्योंकि लेफ्ट राइट इसका बराबर, यहाँ सादा है यहाँ भी सादा है। उसके बाद इसका तीर गया है किधर, राइट की तरफ, और जब तीर गया राइट की तरफ तो यहाँ तीर बनेगा लेफ्ट की तरफ। तीर बना है यहाँ लेफ्ट की तरफ, यहाँ तीर बना है राइट की तरफ ही छोड़ दिया, इसलिए अभी गलत। जब 3 ऑप्शन गलत है तो आगे आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब कन्फर्म है कि ऑप्शन नंबर ए की तरह क्या है, प्रतिबिंब बनाएगा।